हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि हमने 1 to 6 सम इसके कवर किए हैं, तो वो सारे सम इम्प्लिसिट फंक्शन से बिलोंग करते थे। तो इसके सम नंबर 7th और 8th, ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब क्या है? इसमें जो हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल है इन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली सी बात है, जो dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, y का डेरिवेशन आएगा, वो एक बार से ज्यादा बार आएगा, रिपीट होगा, मतलब ये, ठीक है। तो उसमें बाद में कॉमन फाइंड करके हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, साइन स्क्वायर y को पहले डेरिवेट करेंगे। साइन स्क्वायर y मैंने आपको बोल रखा है कि जैसे ही आप लोग पावर देखो, जैसे भी किसी भी फंक्शन की, चाहे वो टी रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई अदर वेरिएबल है, जैसे ही आप पावर देखते हो तो क्या करना है आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। यस, फार्मूला कौन सा है? डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। ओके स्टूडेंट्स, तो डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज टू एन हमारे पास क्या होता है? ये होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान दो, x रेज टू n यानी कि x की पावर n, इसका डेरिवेशन क्या होता है? दैट इज n इंटू एक्स। ये सेम आ जाएगा, अगर यहां x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, ठीक है, और पावर n माइनस 1 कर देंगे। इसके बाद इस x का डेरिवेशन फिर से आएगा, क्योंकि यहां पर x का डेरिवेशन 1 रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है? इसे विद रिस्पेक्ट टू x किया है। बाई चांस विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो यहां पर y, यहां पर y, इनटू में क्या हो जाएगा? इनटू में dy बाई डी एक्स और आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों ने साइन की पावर 2 है, ठीक है, अप्लाई करना है x रेज टू n को, और उससे पहले ये केस कौन सा बन रहा है, ठीक है, ये मैंने बता रखा है कई वीडियो में, ठीक है। P मतलब पावर, पहले पावर का डेरिवेशन, फिर देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है या नहीं है, मतलब टी रेशो है या नहीं है। अगर टी रेशो है तो उस रेशो का, उस टी रेशो का डेरिवेशन, और इनटू में जो उस टी रेशो का एंगल होगा, ठीक है, एंगल का डेरिवेशन आपने और मल्टीप्लाई में करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, पावर है, ओके, पहले पावर का डेरिवेशन कैसे आएगा? एक्स रेज टू एन से, फिर टी रेशो साइन वाई है तो नेचुरली बात है सेकंड स्टेप भी आएगा, और फिर इसका एंगल, एंगल क्या है? वाई, वाई का डेरिवेशन और आएगा। मतलब साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेशन निकालने के लिए आपके पास 3 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप पावर का डेरिवेशन, मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेरिवेशन, और मल्टीप्लाई में थर्ड स्टेप क्या आएगा? एंगल का डेरिवेशन, ठीक है। तो पावर का डेरिवेशन देखो, एक्स रेज टू एन में क्या आता है? पहले n आता है, n क्या है? 2 है, ठीक है। इसे कंप्लीट कर रहा हूं मैं, इस तरह लिख दो कंप्लीट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले आएगा n, तो n की वैल्यू है 2 लगा दिया मैंने, राइट। यहां पर आ गया 2 इंटू में x आप कंसीडर करोगे साइन y को, तो यहां पर आ जाएगा साइन y। अब साइन y जो आपने x कंसीडर किया है, ठीक है, इसकी पावर क्या आएगी? n माइनस 1, क्योंकि यहां पर 2 है तो 2 माइनस 1 क्या हुआ? 1 हुआ। तो मतलब साइन y का साइन y आ जाएगा, इनटू में एंगल का डेरिवेशन। ध्यान दो, पहले पावर को डेरिवेट किया, तो हमारे पास क्या आया? 2 साइन y। फिर हमने अपने टी रेशो को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कौन सा है? यहां पर या लिख देता हूं मैं एक बार। पहले आपने 2 साइन वाई किसका डेरिवेशन निकाला? पावर का, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर का 2 साइन वाई, इनटू में क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन वाई, ठीक है। तो इनटू में साइन वाई का डेरिवेशन, प्लस में कोस एक्स वाई का डेरिवेशन। वैसे कोस का डेरिवेशन क्या होता है? कोस एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, कोस का हो गया माइनस साइन, ये एक्स वाई सेम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोस का डेरिवेशन तो ओके है, माइनस साइन हो गया,
ठीक है। एंगल हमारे पास एक्स वाई था तो एक्स वाई ही लगाया मैंने। इनटू में एंगल का डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पहले पावर अगर है तो उसका डेरिवेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन और फिर एंगल का डेरिवेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस है, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन, एंगल सेम, और इनटू में क्या है, इनटू में एंगल का डेरिवेशन आएगा, ठीक है। एंगल एक्स वाई है तो एक बार मैंने एक्स वाई ही राइट कर दिया, इक्वल टू के। ये मैंने आपको बहुत बात बोल रखा है, जब भी कोई कांस्टेंट अकेला हो, मतलब किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन जीरो करना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारे पास के अकेला है, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका डेरिवेशन तो हो गया जीरो, ओके। तो अब ये देखो जो रह गए हैं उनका डेरिवेशन करो, और 2 साइन वाई, ओके। अब इस साइन वाई का डेरिवेशन, ठीक है, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेशन नॉर्मल, कोस एक्स का माइनस साइन, तो और साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ठीक है। तो यहां पर साइन वाई का डेरिवेशन क्या आएगा, कोस वाई डेरिवेशन इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए पहले पावर का डेरिवेशन हमने यहां निकाल दिया था, इनटू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन वाई का डेरिवेशन ये निकाल दिया, और इनटू में एंगल का डेरिवेशन, एंगल क्या है, वाई है, इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट करोगे डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में क्या है, माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है, इनटू में ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कैसे फाइंड करेंगे, नेचुरली सी बात है, u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ जी, क्या होता है u इंटू वी फार्मूला, u इंटू वी, डेरिवेशन ऑफ u इंटू वी क्या बनेगा, ये पहले u आएगा, इंटू में डेरिवेशन ऑफ v आएगा, प्लस में फिर v इंटू में डेरिवेशन ऑफ u, ओके। तो देखिए यहां पर x आ जाएगा, पहले y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स, प्लस में क्या आएगा y इंटू में x का डेरिवेशन, नेचुरली बात है 1 होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब ये देखो कि dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, उसे एक साइड पे कर दो, बाकी एक साइड पे कर दो, ठीक है। तो ये देखो 2 साइन वाई कोस वाई, ठीक है, यहां पर राइट कर लो। वैसे 2 साइन वाई कोस वाई अगर फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है फार्मूला, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, ठीक है। बहुत बार ये रिपीट कर लिया होगा आपने प्लस 1 में फार्मूला, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो अब 2 साइन वाई कोस वाई है, तो ये फार्मूला कौन सा बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा साइन 2y, ओके। तो 2 साइन वाई कोस वाई का फार्मूला बन गया साइन 2y, इनटू में क्या है dy बाई डी एक्स, राइट। इसके बाद क्या है माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद माइनस साइन एक्स वाई की y से मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगी y से मल्टीप्लाई, y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 0। हाँ जी, ध्यान दो अच्छी तरह, मैंने कौन सा स्टेप लिया है, मैंने इस स्टेप में यस्ट क्या किया है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ y है तो y लगाऊंगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल हम x लेते हैं तो 2 साइन एक्स कोस एक्स का फार्मूला अप्लाई किया है साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ y है तो क्या हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेम वैसे का वैसे ही। इसके बाद मैंने माइनस साइन एक्स वाई को मल्टीप्लाई की है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद इसी को साइन एक्स वाई को मल्टीप्लाई मैंने की है y से, y इंटू 1 y होता है ना, y से मल्टीप्लाई की है, उससे ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर dy बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद यहां पर क्या बचेगा, यहां बच गया साइन 2y, हाँ जी साइन 2y, माइनस में क्या रहेगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ओके।
ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, साइन 2y आ गया, माइनस आ गया, फिर x साइन xy आ गया। ठीक है, इक्वल टू कैसे, ये हमारे पास माइनस की टर्म है, इस साइड पे ले आओ, इसे बना देंगे हम लोग प्लस का। ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा माइनस का y साइन xy था ना, ये प्लस में बन जाएगा y साइन y इंटू साइन xy, राइट। तो अब हमारे पास dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y साइन xy, हाँ जी, बाय में ये मल्टीप्लाई है dy बाय डी एक्स के साथ, तो ये डिवीजन में आ जाएगा साइन 2y माइनस x इंटू साइन xy, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये, राइट। तो फिर से इसका प्रोसेस में एक बार समझाने की कोशिश करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी टिपिकल है। ठीक है, तो टिपिकल इसमें क्या है, डबल डबल ट्रिपल बार डेरिवेशन आ रहे हैं। जिस तरह साइन स्क्वायर y का डेरिवेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर पावर भी है हमारे पास, राइट, पावर भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है और एंगल भी है। ठीक है, तो पहले पावर को डेरिवेट करेंगे x रेज टू n, यानी साइन y को आप x मानकर चलोगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले n की वैल्यू आ जाएगी इनटू में x हमारे पास क्या है, साइन y, साइन y की पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा। ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया पावर वाला। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन y का डेरिवेशन निकाला नहीं है, वैसे राइट किया एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है, इसके बाद क्या क्या करना है, कोस का डेरिवेशन माइनस में आएगा, तो प्लस का मैंने बना दिया माइनस, राइट। तो कोस एक्स वाई का बन जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर साइन एक्स वाई है ना, ठीक है, उसमें एंगल हमारे पास क्या है, एक्स वाई, इस एंगल का डेरिवेशन फिर से अलग से निकलेगा। ओके, इक्वल टू के है, के कांस्टेंट है, इसका बन जाएगा 0 डेरिवेशन। ओके, इसके बाद 2 वैसे का वैसे ही, साइन वैसे का वैसे ही, और ये क्या है हमारे पास, साइन वाई का बन जाएगा कोस वाई डेरिवेशन, और फिर एंगल वाई है तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इसके बाद माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेशन ऑफ एक्स वाई के लिए आप अप्लाई करेंगे u इंटू वी, पहले u को सेम रखा, y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स प्लस y को सेम रखा, x का डेरिवेशन 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x का डेरिवेशन 1 क्यों, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। सपोज कि आपने डेरिवेशन करना होता विद रिस्पेक्ट टू y, तो उस केस में क्या आता, उस केस में यहां पर देखो dy बाई डी एक्स है 1 आता है यहां पर, ठीक है, और देखो यहां पर dy बाई डी एक्स है, यहां 1 आता, ठीक है। तो जहां y है वहां पर क्या बनता, यहां बनता y इंटू डी एक्स बाय डी वाई, इसका कन्वर्स बन जाता, उल्टा बन जाता है इसका। ओके, तो कई बार ऐसे होता है, हमें विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पर विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, डेरिवेशन करना होता है, तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो y का डेरिवेशन 1 बनेगा, अकेले y का डेरिवेशन 1 बनेगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये प्रोसेस रहेगा उसमें dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, उसमें dx बाई डी वाई हो जाएगा। dx बाई डी वाई निकालने के बाद लास्ट में उसका रेसिप्रोकल करके, मतलब dy बाई डी एक्स करके आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, जिस तरह इसमें लास्ट में क्या है, dy बाई डी एक्स है ना, इसको मान लो आपने dx बाई डी वाई फाइंड करना होता तो इसका रेसिप्रोकल कर दो फिर, ठीक है, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर और ये बन जाएगा न्यूमिनेटर। ओके, तो यहीं पर वापिस आओ, x इंटू वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेशन 1 इक्वल टू 0 रहेगी। इसके बाद 2 साइन वाई कोस वाई बन जाएगा साइन 2y, फार्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स सेम आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसके बाद माइनस साइन एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे उठाकर राइट हैंड साइड पे राइट कर दिया है, मतलब ये हमारे पास माइनस की टर्म है, इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। इसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, ठीक है। कॉमन आने के बाद हमारे पास ये बचता है इनसाइड, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
तो बिल्कुल ही सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझकर करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो रिलेटेड था इम्प्लीसिट फंक्शन से। इम्प्लीसिट फंक्शन का मीनिंग बार बार मैं यही बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इनडिपेंडेंट वेरिएबल x सेपरेट नहीं होते हैं। ओके, तो इसका लास्ट सम भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। हाँ जी, लास्ट वाला सम कौन सा हमारे पास, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहां पर देखो लास्ट वाला सम क्वेश्चन नंबर 8 है ये। हाँ जी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, साइन स्क्वायर में क्या है, पावर है, यस पावर है, साइन एक्स टी रेशो है, एंगल इसका एक्स है तो एंगल भी है। मतलब आपने रूल अप्लाई करना है PTA, पहले पावर को डेरिवेट करो। जब पावर को डेरिवेट करेंगे तो साइन एक्स को हम कंसीडर करेंगे, मानकर चलेंगे कि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। ठीक है ना, एक्स रेज टू एन, तो यहां पर आ जाएगा n हमारे पास 2 है, इंटू में x यानी कि साइन x। ठीक है, और साइन x की पावर क्या रहेगी, साइन x की पावर n-1 है, तो मतलब 2-1। ठीक है, इंटू में क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ x यानी कि साइन x। ओके, प्लस में क्या होगा, सेम इसका कोस स्क्वायर y है, वही x रेज टू n। ठीक है, x रेज टू n अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू कोस y हो जाएगा। इसके बाद हाँ जी, dy बाय dx। हाँ जी, यहां पर क्या आ जाएगा, कोस y इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो हर एक स्टेप को, इसमें क्या है। ये स्टूडेंट्स हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x में क्या किया मैंने, पहले पावर को डेरिवेट किया। जब मैंने पावर को डेरिवेट किया तो साइन x को मैंने x माना है। ओके, ध्यान रखना आपने, तो ये बन जाएगा 2 साइन x n-1 इंटू डेरिवेशन ऑफ साइन x, यानी जिसको x माना है उसका डेरिवेशन। सेम यहां पर लगाया मैंने, कोस स्क्वायर y था तो 2 कोस y की पावर क्या बनेगी, कोस y की पावर देखो ध्यान से, वही n-1 है यानी कि 2-1 रहेगी। ठीक है, इंटू में डेरिवेशन जिसको मैंने x माना है, कोस y को x माना यहां पर, उसका डेरिवेशन, इक्वल टू मैंने लगाया है 0 यानी 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या बनेगा, 2 साइन x आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन x कैसे, 2-1 तो 1 रहेगा, साइन x ही बनेगा। ये साइन x का डेरिवेशन क्या होता है, कोस x, यहां पर लगा दो कोस x। हाँ जी, प्लस में क्या है, 2 कोस y है। कैसे 2 कोस y, कोस y की पावर ध्यान से देखो क्या बनी है, ये है 2-1। ठीक है, तो कोस y की पावर है 2-1, वैसे ये ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड सी बातें होती हैं ये। तो 2 इंटू कोस y की पावर 2-1 तो 1 हुई ना, बेशक इसे ना लगाओ। इसमें फिर इंटू में क्या है, कोस y। अब कोस y का डेरिवेशन क्या होता है, कोस y का डेरिवेशन होता है माइनस साइन y। ठीक है, कहीं पर लिखा होगा शायद मैंने, ये रहा लिखा हुआ। ठीक है, कोस y का डेरिवेशन हमारे पास क्या होगा, माइनस y। अगर यहां x है तो x, y है तो y। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कोस का साइन y। ठीक है, माइनस नहीं लगाया मैंने, बेशक आप यहां पर चेंज कर दो, साइन एक ही बात है। ठीक है, यहां प्लस था वहां माइनस था, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो कि आपने यहां पर क्या किया है, पहले पावर को, फिर टी रेशियो को, फिर एंगल हमारे पास x है, x का डेरिवेशन 1 हो गया। ठीक है, यहां पर एंगल हमारे पास y है तो y का डेरिवेशन 1 नहीं होगा,
y का डेरिवेशन क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान से करना है। जब भी विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का डेरिवेशन 1 बनेगा। लास्ट में देखो ध्यान से, साइन x का कोस x कर देंगे ना, उसके बाद x बचेगा, x का डेरिवेशन क्या होगा 1। लेकिन यहां पर लास्ट में क्या बचा, कोस y का बन जाएगा माइनस साइन y, माइनस यहां पर साइन y यहां पर, इसके बाद एंगल क्या बचा y, तो y का 1 नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू x है, x का 1 होता है, तो y के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान से करना है। हाँ जी, तो इसके बाद 2 साइन x इंटू कोस एक्स, हाँ जी, इक्वल टू क्या आएगा, माइनस की स्टेटमेंट है ये। ठीक है, माइनस की टर्म है, इस साइड पे ले आओ, ये हो जाएगी प्लस की 2 कोस वाई इंटू साइन वाई इंटू में क्या है dy बाई डी एक्स। ओके, 2 साइन एक्स कोस एक्स फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2x। ठीक है, इक्वल टू ये सेम फार्मूला 2 साइन वाई कोस वाई। ठीक है, अगर हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x है तो नेचुरली सी बात है 2 साइन वाई कोस वाई क्या हुआ, साइन 2y। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा साइन 2y इंटू में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। ओके, तो लास्ट वाला स्टेप है, बिल्कुल क्या करना है, यहां पर देखो साइन 2x है। ठीक है, और ये साइन 2y है, साइन 2y की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आएगा तो साइन 2y डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ dy बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हमारे पास था सम नंबर 8, राइट। ओके, ध्यान दो स्टूडेंट्स, तो दोनों ही सम काफी टिपिकल है। ठीक है, बार बार आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने रिपीट कर दिया था पहले, इस सम को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतना मुश्किल भी नहीं है। साइन स्क्वायर x पहले पावर, पावर के लिए साइन x बन गया x। ठीक है, तो क्या बनेगा ये n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो n यहां पर आ गया 2, x हमारे पास क्या है साइन x पावर n माइनस 1 इंटू में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है PTA को ध्यान में रखना है आपने, बार बार मैं इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, PTA पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास साइन था, तो इनटू में डेरिवेशन ऑफ साइन x। ठीक है, प्लस में सेम x रेज टू n, x किसे माना इस बार कोस y को। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 कोस y पावर n माइनस 1 इंटू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन इक्वल टू 0। क्यों, 1 का डेरिवेशन, 1 अकेला कांस्टेंट है, अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन 0 होगा, राइट। तो यहां पर देखो 2 बन गया, साइन का साइन कैसे 2 माइनस 1 1 होता है, तो साइन का साइन रहेगा, साइन का डेरिवेशन कोस एक्स होता है। इसके बाद एंगल क्या है, एंगल तो एक्स है, एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, फिर 2 कोस वाई वैसे का वैसे ही, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन वाई होता है, माइनस यहां पर लगा दिया, साइन वाई यहां पर। इसके बाद एंगल वाई है तो वाई का बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस की स्टेटमेंट, ये वाली माइनस की स्टेटमेंट इस साइड पे आकर प्लस हो गई। अब ये फार्मूला था 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या बन गया साइन 2x, और ये 2 कोस वाई साइन वाई, यानी 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2y इंटू dy बाई डी एक्स। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई डी एक्स की। ठीक है, तो साइन 2y की मल्टीप्लाई है, उस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 2x बाय साइन 2y। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 1 to 8 सम। ठीक है, जो कि इम्प्लीसिट फंक्शन से रिलेटेड थे। इम्प्लीसिट फंक्शन के बारे में और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में डिटेल से मैंने बता दिया है पहले वाले वीडियोज में भी और थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी। ठीक है, तो 1 to 8 सम मोस्ट एक्सपेक्टेड सम हैं। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में इनमें से सम आता है, तो ये सम आप अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले सम हैं, नेक्स्ट जो भी हमारे पास सम नंबर 9 से स्टार्ट होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वो वाले सम रिलेटेड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि चैप्टर नंबर ये बना सेकंड। ठीक है, सेकंड चैप्टर जिस बच्चे ने अच्छी तरह से कर रखा है, जो नेक्स्ट जो फर्दर सम आने वाले हैं 8 से आगे इस एक्सरसाइज के 5.3 एक्सरसाइज के, ठीक है, उसमें उस बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ITF आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, सम नंबर चैप्टर नंबर सेकंड है NCERT मैथ में। ठीक है, तो मैंने ये
आपको करवा रखा है चैप्टर, ठीक है। अगर आपको इसके बेसिक नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। चैनल का नेम आपको मालूम हो गया होगा मेरे आइडिया से, अनंत मैथमेटिक्स। तो सर्च करें इसे, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो, ठीक है, उसके जितने भी बेसिक मैंने करवा रखे हैं, फार्मूले करवा रखे हैं, प्रॉपर्टीज करा रखी हैं, ठीक है, वो ध्यान से आप सीखें, वॉच करें। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो नेक्स्ट सम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ जाएंगे, अदरवाइज आपको मुश्किल आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमने कवर किए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में डिटेल से मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।